नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएस माइंड्स में। आज हम लोग जून माह के महत्वपूर्ण बिहार समसामयिक घटना को देखेंगे जो आने वाले किसी भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव में निबंधित 70% वोटरों ने की ई वोटिंग। तो बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है ई वोटिंग करने वाला। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है ई वोटिंग करने वाला। इसके तहत बिहार ने ई वोटिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नगर निकाय आम उपचुनाव में ऑनलाइन निबंधित 70% मतदाताओं ने अपने मोबाइल से ई मतदान किया है। पूर्वी चंपारण की विभा पहली मतदाता बनी है। ऑनलाइन वोटिंग के साथ ही बिहार ने इतिहास रचा। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की विभा कुमारी ई वोटिंग करने वाली देश की पहली मतदाता बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम पकड़ी दयाल की है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की विभा कुमारी ई वोटिंग करने वाली पहली मतदाता बनी है। और पुरुषों में अगर पहला बात करें तो मुन्ना कुमार बने हैं। पूसा बनेगा जलवायु अनुकूल खेती का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। समस्तीपुर के पूसा स्थित बीसा यानी बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार में भी बनेगा परमाणु बिजली घर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से देश में 6 परमाणु बिजली घर बनाने की योजना है और राज्य सरकार की मांग पर बिहार में भी परमाणु बिजली घर बनाया जाएगा। उन्होंने जो बातें हैं पटना में पूर्वी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा है। तो पटना में पूर्वी राज्य के ऊर्जा मंत्री के सम्मेलन हुआ है। वहीं पर कहा गया है कि पूरे भारत में 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे, उसमें एक बिहार में होगा। राज्य की हर पंचायत में 50 लाख से बनेंगे विवाह भवन। बिहार की सभी 8053 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण होगा। प्रत्येक विवाह मंडप पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। तो ध्यान रखना है कि कितना विवाह मंडप बनेगा। तो 8053 पंचायतों में बनेगा। इस पर एक पर 50 लाख रुपया खर्च होगा, ध्यान रखना है। और योजना का जो नाम होगा इसका मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। यह योजना पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों में लागू की जाएगी। और इसके तहत कुल राशि कितनी तय हुई है तो 4026.50 करोड़ 4026.50 करोड़ कुल राशि है। और 50 लाख रुपया एक विवाह मंडप बनाने में खर्च होंगे। टोटल 8000 पंचायत मंडप में बनेगा। 8053 मंडप में बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी है। और जीविका समूह को अब 3 लाख की जगह 10 लाख रुपए का बैंक ऋण दिया जाएगा। और जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 1.5 गुना करने लिया गया है। पासपोर्ट सत्यापन में देश में पहले नंबर पर बिहार है। तो पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। तो पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस बलों में से एक चुनी गई है। शेरशाह सूरी का मकबरा और अगम कुआं देश की जल विरासत में शामिल हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह।
तो शेरशाह सूरी का मकबरा और अगम कुआं जो है देश की जल विरासतों में शामिल हुआ है। देश के 78 जल विरासतों में बिहार के भी 2 जल विरासतों का स्थान दिया गया है। इनमें बिहार के सासाराम का शेरशाह सूरी मकबरा और पटना का अगम कुआं जल विरासत शामिल है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इनका चयन किया है। कौन चयन किया है? तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज देश के 78 जल विरासतों का चयन किया गया है। इनमें से सर्वाधिक महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के 7 स्थल चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा कि देश में कुल कितना चुना गया है, तो 78 स्थल को चुना गया है। इनमें सबसे अधिक 7 स्थल जो हैं 7 महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु से चुना गया है। और बिहार से कितने चुने गए हैं? तो 2। शेरशाह सूरी का मकबरा और फिर अगम कुआं का कुआं चुना गया, ध्यान रखिएगा। पटना की अनन्या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। खेल विभाग बिहार का राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पटना पाटलिपुत्रा खेल परिसर में खेले गए फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस 2025 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 1 रजत के साथ पटना की कुमारी अनन्या टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई हैं। तो कुमारी अनन्या का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। मिथिला के 3 साहित्यकारों को अकादमी पुरस्कार। मिथिला के 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। मधुबनी की मुन्नी कामत को मैथिली कहानी चुक्का, मुन्नी कामत को चुक्का के लिए, नेहा झा मनी को मैथिली कविता बनारस आहम के लिए, वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर धीरज पांडे को परिभाषिक शब्द स्वारस्यम के लिए, बहुत बड़ा शब्द है यह, तो तीनों का नाम याद रखिए। चुक्का के लिए किसे दिया जा रहा है? कहानी चुक्का के लिए तो मुन्नी कामत को, और फिर बनारस आहम के लिए नेहा झा मनी को, और इस पुस्तक के लिए डॉक्टर धीरज पांडे को। कंगन घाट पर गंगो उत्सव में श्रीलंका के कलाकारों ने समा बांधा। तो गंगो उत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? कंगन घाट पटना में। सूबे में 6 हवाई अड्डा बनाने पर कैबिनेट की मुहर। तो बिहार में 6 नए हवाई अड्डा बनने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 6 हवाई अड्डा बनेगा। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में बनने वाला है 6 हवाई अड्डा। बिहार के अफसर ऑनलाइन काम करने में अव्वल हैं। तो डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में पहले स्थान पर आए हैं। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर यूपी और फिर तमिल और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का आता है। तो पहले स्थान पर बिहार है, उसके बाद यूपी है और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। और यह आंकड़े कौन जारी किया है? तो मिशन कर्मयोगी योजना के तहत यह आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार बना 47वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल का चैंपियन। तो नवादा में आयोजित 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप की विजेता बिहार की टीम रही और बिहार ने इसमें हरियाणा को हराया है। बिहार यहाँ पर हरियाणा को हराकर जीता है ट्रॉफी बिहार। महिला सीनियर T20 ट्रॉफी का हुआ आगाज। तो महिला सीनियर अंडर 23 T20 ट्रॉफी का शुरुआत कहाँ से किया गया? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में
यह मैच शुरुआत हुआ है। राज्य की 8018 पंचायतों में खेल मैदान बनेंगे। तो राज्य की कुल 8053 पंचायतों में से 8018 पंचायतों में खेल मैदान बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत सभी प्रखंडों में एक आउटडोर स्टेडियम भी बनेगा। तो मुख्यमंत्री खेल विकास योजना बिहार सरकार की एक योजना है। इसके तहत सभी प्रखंडों में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलीपींस जानेगा बिहार में बिजली की उपलब्धियां। तो इम्पोर्टेंट है कि बिहार के बिजली संबंधित उपलब्धि को कौन सा देश अपनाया गया जानने वाला है, तो फिलीपींस। तो बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति से दुनिया के अन्य देश के लोग अवगत होंगे। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में 2 से 4 जून तक 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट में मनीला में आयोजित हुआ है। एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार के नालंदा में 24 करोड़ रुपये से नया इंडोर शूटिंग रेंज बनने वाला। तो ध्यान रखिएगा कि इंडोर शूटिंग रेंज कहाँ बनेगा, तो बिहार के नालंदा में, नालंदा के कल्याण बिघा में। मृणाल बने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। गीता सिंह की बज्जिका में लिखी पुस्तक का लोकार्पण। गीता सिंह ने एक पुस्तिका लिखा है, पारंपरिक लोकगीत। गीता सिंह की यह पुस्तक है पारंपरिक लोकगीत, बज्जिका भाषा में लिखा गया है। सूबे के 19 जिलों में बनेगा पर्यवेक्षण गृह। तो बिहार के 19 जिलों में पर्यवेक्षण गृह बनने वाला है। बिहार के 19 जिलों में विधि विवादित 18 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए पर्यवेक्षण गृह का निर्माण किया जाएगा। और बांका और सुपौल में पर्यवेक्षण गृह बनकर तैयार हो गया है। और बांका और सुपौल में बनकर तैयार हो गया है। पटना, सिवान, बेगूसराय समेत 5 जिलों में बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब। तो बिहार में 5 डिस्ट्रिक्ट में बिहार जो है इंडस्ट्रियल हब बनाने वाला है। कहाँ कहाँ पर, तो पटना, सिवान, बेगूसराय। आइए देखते हैं 5 स्थान कौन कौन है। पटना में कहाँ बनेगा, बख्तियारपुर में, पटना जिला के बख्तियारपुर में, सिवान के मेरवा में, बेगूसराय के कुसमौत में, सहरसा के वनगांव में और मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में। तो 5 स्थानों का नाम एग्जैक्ट स्थान के साथ आप लोग याद रखिए। राज्य में 5 जिलों में नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थापित करने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। और यहाँ पर है जेपी सेनानी की पेंशन अब राशि दोगुनी की जाएगी। जेपी सेनानी की पेंशन राशि दोगुनी कर दी गई है बिहार सरकार द्वारा। बिहार में शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए बनेगी विशेष योजना। बिहार में शहरी बाढ़ मॉडल विकसित होगा। इसके लिए बिहार ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान की मदद लेगा। तो ध्यान रखना है कि बिहार में शहरी बाढ़ मॉडल विकसित होने वाला है। इसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ। पहले चरण में 5 शहरों में बनेगी योजना और शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने का रास्ता सुझाएगा मौसम केंद्र। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से होगा विकास। योजना एवं विकास विभाग की ओर से बनेगी यह कार्य योजना। तो पहले चरण में कौन कौन से शहर इससे होंगे, तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और सारण, 5 शहर को शामिल किया गया है।
पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और सारण। अब बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर। मुजफ्फरपुर में बनेगी प्रशिक्षण एकेडमी। तो बिहार में कहाँ पर प्रशिक्षण एकेडमी बनने वाला है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा के साथ प्रशिक्षण एकेडमी भी बनेगा। 32 जिलों में कालाजार रोगी खोज अभियान। तो बिहार ने कितने जिलों में कालाजार रोगी खोज अभियान की शुरुआत की है? तो 32 डिस्ट्रिक्ट में। बिहार पुल रखरखाव नीति लागू। बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं साधारण नीति को मिली मंजूरी। तो बिहार में बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं साधारण नीति लागू हो गई है। और वायुयान ईंधन पर वैट में कटौती। बिहार जो है वायुयान ईंधन के वैट पर कटौती करने वाली है। तो वायुयान ईंधन पर वैट की दर 25% की कटौती करेगी बिहार सरकार। वैट जो है 29% से घटकर कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। राज्य के 31 जिलों में आईबी पोस्ट स्थापित होंगे। तो बिहार के कितने जिलों में आईबी पोस्ट स्थापित होने वाला है? 31 जिलों में। गृह मंत्रालय की मांग पर जिलों से मांगा गया है प्रस्ताव। पटना समेत कई, पटना में भी एक बनेगा, ध्यान रखना है। राजधानी के दुजरा में बनेगा ड्राई डॉक, जहाज़ों की मरम्मत होगी। तो पटना के दुजरा में ड्राई डॉक बनने वाला है, ध्यान रखिए। कहाँ बनेगा बिहार में ड्राई डॉक? तो पटना के दुजरा में। और इसमें क्या होगा? क्या है ड्राई डॉक? तो ड्राई डॉक का इस्तेमाल जहाज की मरम्मत के लिए किया जाता है। पटना में मैनहोल एम्बुलेंस सेवा 20 से। तो ध्यान रखिए कि पटना पूरे भारत का पहला शहर बन गया है जहां पर मैनहोल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। मैनहोल एम्बुलेंस सेवा उसके लिए होता है जब जहां पे सड़क पे गड्ढे हैं तो उनको भरने के लिए यह एम्बुलेंस काम करती है। बिहार के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में दबदबा रहा है। कुल 16 पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह प्रतियोगिता बिहार में आयोजित हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता जो महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी, राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता जो महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी, यहाँ बिहार ने कुल 16 पदक जीता है। और बिहार ने कुल यहाँ पर 4 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य जीता है। 4 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य। श्रम मंत्री ने जिनेवा में बिहार की योजना को रखा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें सम्मेलन में, तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 113वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जिनेवा में हुआ है। यहीं पर बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह और सचिव दीपक आनंद ने बिहार में श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार दिया है। बिहार की 2 खिलाड़ी तलवारबाजी में बने खेलो इंडिया एथलीट। तो बिहार से 2 खिलाड़ी जो है वह तलवारबाजी में खेलो इंडिया एथलीट चुने गए हैं। तलवारबाजी में बिहार के 2 खिलाड़ी केसर राज और रवि कुमार यादव को खेलो इंडिया एथलीट चुना गया है। केसर राज और रवि कुमार यादव को खेलो इंडिया एथलीट चुना गया है। बांका निवासी सीमांत सिंह बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बने हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीमांत कुमार सिंह को बेंगलुरु का पुलिस कमिश्नर बनाया है। तो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? तो सीमांत कुमार सिंह हैं, जो बिहार के बांका जिले के पकड़िया के रहने वाले हैं। तो बांका जिले से इनका संबंध है, सीमांत कुमार सिंह। बाजार समिति में लगेगा बायोगैस प्लांट, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो पटना के बाजार समिति में एक बायोगैस प्लांट लगेगा। पटना नगर निगम बाजार समिति
परिसर में बायोगैस प्लांट लगाएगा। इसकी क्षमता 5 टन प्रतिदिन होगी। केंद्र सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो यह कौन मंत्रालय लगाने वाला है? तो शहरी एवं आवासन मंत्रालय बायोगैस प्लांट बाजार समिति पटना में लगाएगा। और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए पूरे भारत में 4 शहरों का चयन हुआ है, उसमें पटना भी एक शामिल है। इसके अलावा जो 3 शहर हैं, वाराणसी, बेंगलुरु और त्रिची को शामिल किया गया है। शहरी और आवासन मंत्रालय पूरे भारत में 4 स्थान पर बायोगैस प्लांट लगाने वाली है। एक हो गया वाराणसी, बेंगलुरु और त्रिची, और बिहार में कहाँ लगने वाला है? पटना में, पटना के बाजार समिति में। तैरता बिजली घर अगले माह हो जाएगा शुरू। तो बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर तैयार हो गया है, नवादा के फुलवरिया में बना है। तो बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बना है? नवादा के फुलवरिया में। अगले महीने यहाँ 10 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। यहाँ कितना मेगा उत्पादन होगा? 10 मेगावाट का। और इससे पहले सुपौल और दरभंगा में बिजली घर, फ्लोटिंग बिजली घर चालू है। ध्यान रखिएगा, सुपौल और दरभंगा में यह चालू है। और अभी कहाँ बना है? तो नवादा के फुलवरिया में। इसकी क्षमता 10 मेगावाट की होगी। क्या होता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? तो फ्लोटिंग सोलर सिस्टम या फ्लोटोवोल्टाइक में सोलर मॉड्यूल को पानी पर तैरने के लिए बनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि फोटोवोल्टाइक क्या होता है? तो ऐसे सोलर बिजली घर को बोलते हैं जो पानी पर तैरता हुआ होता है। और पूरे विश्व में पहली इस प्रकार की जो संरचना है वो 2007 में जापान में बनाया था। सूबे के 4 आयोगों और मदरसा बोर्ड का गठन हुआ है। तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नवीन आर्या को बनाया गया है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन आर्या। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है अप्सरा मिश्रा। राज्य महिला आयोग अप्सरा मिश्रा। राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक कुमार, और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद कुमार को। और राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रहलाद कुमार। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नवीन कुमार आर्या। खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार। बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक बादल। महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा। और मदरसा बोर्ड भी बना है और उसके अध्यक्ष बने हैं सलीम परवेज। नियुक्ति महत्वपूर्ण नियुक्ति है। और मदरसा बोर्ड, सलीम परवेज को मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बरनार जलाशय निर्माण को मंजूरी। तो बरनार जलाशय के निर्माण को मंजूरी मिल गया है। बरनार जलाशय जो होगा वह सूबे का 24वां जलाशय होगा। इसका निर्माण 2028 तक पूरा होगा। कहाँ पर है? जमुई जिला में। बरनार जलाशय कहाँ पर है? जमुई। और बिहटा में तैयार होगा SDRF का मुख्यालय भवन। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार देश भर में अव्वल। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। किस मिशन के क्रियान्वयन में? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के अंतर्गत। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति कब आई थी? तो बिहार की पहली फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की नीति थी। ध्यान रखना है कि बिहार की पहली फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो बिहार में फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना है। बिहार में पर्यटन के साथ साथ फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है। इससे फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन और प्रतिभा को दिखाने का मंच मिल सकेगा। इसके तहत राज्य में 75% शूटिंग वाली फिल्मों के लिए 4 करोड़ रुपये का अनुदान तय किया गया था। वर्तमान में जो है बिहार में बहुत अधिक फिल्मों का शूटिंग लगातार बढ़ रहा है।
इसीलिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नवजात और गर्भवती की देखभाल करने के मामले में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। नवजात और गर्भवती महिलाओं को देखभाल में बिहार पहले स्थान पर पहुंचा है। पितृपक्ष मेले के पहले पुनपुन नदी पर बन रहा है लक्ष्मण झूला हो जाएगा तैयार। तो बिहार में लक्ष्मण झूला कहाँ बन रहा है? तो पुनपुन नदी पर बनने वाला है। तो ऋषिकेश की तर्ज पर पुनपुन नदी के ऊपर लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जा रहा है और पुल की जो लंबाई होगी वह 320 मीटर और चौड़ाई 11.5 मीटर होगा और यह बिहार का पहला लाइट व्हीकल केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा। यह बिहार का पहला लाइट व्हीकल केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा, पुनपुन नदी पर बन रहा है। बिहार में एमएसएमई के 2 तकनीकी केंद्र खुलेंगे। तो बिहार के बिहटा और गया में, तो बिहार में एमएसएमई का 2 तकनीकी केंद्र खुलने वाला है, एक बिहटा और दूसरा गया में। आईटी टावर अब गर्दनीबाग में बनेगा। पहले यह आईटी टावर जो था डाक बंगलो चौराहा के आसपास बनने वाला था, उसके स्थान बदलकर अब गर्दनीबाग में बापू टावर के आसपास बनेगा। आईटी टावर अब गर्दनीबाग में बनेगा। यूके में आईआईटी पटना का प्रतिनिधित्व करेंगी शिखा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की स्कॉलर शिखा मोहंती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आईआईटी पटना का प्रतिनिधित्व करेंगी। नाम याद रखेगा, शिखा मोहंती। वान सागर समझौते के आधे पानी पर झारखंड का दावा। तो आयोग ने बिहार से 1973 में हुए वान सागर, यह समझौता जो हुआ था 1973 में हुआ था। वान सागर समझौता जो है वह 1973 में हुआ था। वान सागर जलाशय मध्य प्रदेश में है। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सिंचाई के लिए पानी मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब झारखंड भी दावा कर रहा है कि मुझे, झारखंड भी आधे पानी झारखंड दावा कर रहा है इसके लिए। तो बिहार और झारखंड कुछ विवाद हो गया है वान सागर समझौते को लेकर। वान सागर समझौता 1973 में हुआ था और किस वान सागर जलाशय जो है वह किस किस राज्य का है? तो वान सागर जलाशय से संबंध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई योजना के लिए पानी मिलता है यहाँ से। बिहार में 3.77 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पिछले एक दशक में देश में 24.82 करोड़, तो बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये नीति आयोग के अनुसार है। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की नई रिपोर्ट के अनुसार देश की गरीबी दर 11-12 में 29.5% थी, जो 23-24 में घटकर 4.9% हो गई है। तो भारत की, अगर रंगराजन की रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 11-12 में पूरे भारत में 29.5% गरीबी थी, जो वर्तमान में घटकर 4.9% पर आ गया है। वहीं बिहार की बात करें तो 2011-12 से 22-23 के बीच बिहार में 69.6 से 23.3 पर रह गया। तो बिहार में जो गरीबी हुआ है 2011-12 से 22-23 के बीच 69.6% से घटकर 23.3 पर आ गया है। बिहार की गरीबी 23.3 पर आ गई है। तो महत्वपूर्ण डाटा है, नोट कीजिए इसको अच्छे से और याद कीजिए। रणवीर नंदन धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष चुने गए। तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद तथा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है। प्रोफेसर रणवीर नंदन को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मृत्युंजय कुमार झा को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ बहुत सारी नियुक्तियाँ हुआ है, बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुई है और सभी के अध्यक्ष एक दो बार देखिए, नोट कीजिए और याद कीजिएगा। खगड़िया और अररिया का निबंधन कार्यालय अव्वल। तो निबंधन कार्यालय की वार्षिक रैंकिंग में खगड़िया और अररिया का जिला निबंधन कार्यालय सूबे में अव्वल रहा है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे स्थान पर शेखपुरा और तीसरे स्थान पर बेगूसराय का कार्यालय आता है।
पूर्वी प्रक्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 17 जून को पटना में, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी प्रक्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन पटना में हुआ है। इसमें झारखंड, बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, अंडमान के ऊर्जा मंत्री हिस्सा लिए हैं। 17 जून को पटना में पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बिहार जो है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य है और बिहार में यह जो वोटिंग हुआ है वह निकाय चुनाव के लिए हुआ है, ध्यान रखिएगा। 28 जून को होने वाले निकाय चुनाव में यह व्यवस्था लागू होगी। ये किसके लिए है? तो गर्भवती महिला, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, दिव्यांग और असाध्य रोगों के लिए है। असाध्य रोग से पीड़ित, प्रवासी और अन्य मतदाता अपने स्मार्टफोन से मतदान कर सकते हैं। हर बूथ पर कुल मतदाताओं के 10% के द्वारा ही इसका योजना का लाभ ले सकता है। हर बूथ पर मात्र 10% ई वोटिंग हो सकता है। ई वोटिंग सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। 28 जून को 3 जिलों के 6 नगर पंचायतों में 3 पदों के लिए आम चुनाव होना है। वहीं 28 जिलों के 48 नगर निकायों में कुल 51 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, याद नहीं रखना है। तो ध्यान रखना है कि वोटिंग जो है बिहार पहला राज्य बना है ई वोटिंग करने वाला। इसका इस्तेमाल कब हुआ है? तो 28 जून को चुनाव, उसमें आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो डेट भी याद रखिए 28 जून 2025। फल, फूल, सब्जी को सन फ्रिज में सुरक्षित रखेंगी जीविका दीदियाँ। तो जीविका दीदी जो है लघु स्तर पर कोल्ड रखने के लिए, सब्जी सुरक्षित रखने के लिए सन फ्रिज शुरू करने जा रही है। तो राज्य के 24 जिलों में जीविका दीदियों की ओर से मिनी कोल्ड स्टोरेज यानी कि सन फ्रिज खोला जाएगा। और इसे कहाँ से शुरू किया गया है? तो बेगूसराय के मटिहानी गांव से इसे शुरू हुआ। बेगूसराय के मटिहानी गांव से। सचिवालय घंटाघर की ऊंचाई 17.5 मीटर कम होगी। किसके लिए कम हो गई? यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह कम होने का रीजन है कि यहाँ से हवाई दुर्घटना न हो जाए, इसके लिए कम करने जा रही है सरकार। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कब बना था यह सचिवालय घंटाघर, कब बना है, इसका क्या इतिहास है, यह जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। 1917 में बना था घंटाघर। सचिवालय स्थित घंटाघर 1917 में बना था। न्यूजीलैंड के जोसेफ फियरिस मनी की देखरेख में, ध्यान रखिए कौन बनाया था? तो न्यूजीलैंड के जोसेफ फियरिस मनी की देखरेख में यह बना था। तब टावर की ऊंचाई जो थी तब बनी थी तब 198 फीट थी। उसके बाद 1934 में जो बहुत ज़्यादा बिहार में बहुत भयंकर बिहार में जब 1934 में भूकंप आए थे तब इसकी ऊंचाई जो थी फिर मरम्मत करा के 184 फीट कर दी गई थी, घटकर 184 हो गया था। और वर्तमान में इसमें कितना को बोला गया तो 17.5 मीटर और कम हो जाएगा। और इसे आर्टिस्ट हेरिटेज ऑफ बिहार पटना घोषित किया गया है। इसे आर्किटेक्ट हेरिटेज ऑफ पटना घोषित किया गया है। बिहार सरकार निवेशकों को कर रही है प्रोत्साहित। बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अंतर्गत बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में उच्च गुणवत्ता के बैग निर्माण की नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आपको याद रखना होगा कि बिहार वस्त्र और चर्म नीति कब आई थी? 2022 में आया था। और इसके तहत अभी बेला मुजफ्फरपुर में एक बैग निर्माण इकाई का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। मतदान बढ़ाने के लिए 840 केंद्रों पर मिशन 60 चलेगा। तो मिशन 60 क्या है? तो यह मतदान बढ़ाने के लिए है। पटना जिले के 840 मतदान केंद्रों पर मिशन 60 अभियान चलाया जाएगा। मिशन 60 अभियान मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा। म्यूजियम बिनाले में देखेगी दुनिया की कला और संस्कृति। तो बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस पर 7 अगस्त को म्यूजियम बिनाले का आयोजन होता है। इस बार यह तीसरा म्यूजियम बिनाले होगा। इससे पहले 2021 और 2023 में आयोजन किया गया था। और इसका थीम क्या है?
दक्षिण विश्व कला, संस्कृति और इतिहास का संगम। नहीं रहा पटना चिड़ियाघर का नरगेंडा अयोध्या। तो अयोध्या क्या है जो हाल ही में निधन हुआ है, तो पटना चिड़ियाघर का नरगेंडा का नाम अयोध्या रखा गया था। संजय गांधी जैविक उद्यान में 32.5 साल का नरगेंडा अयोध्या नहीं रहा। दिल्ली चिड़ियाघर से 2005 में यह नरगेंडा अयोध्या को पटना के चिड़ियाघर लाया गया था। देश के 10 शहरों में बिहार फाउंडेशन का केंद्र खुलेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारत में कितना बिहार फाउंडेशन का केंद्र खुलने जा रहा है, 10। और एक विदेशों में खुलेगी, ध्यान रखिएगा कि ओमान में खुलने वाला है। बिहार फाउंडेशन का नया चैप्टर खुलेगा ओमान में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओमान वाला। पटना में जल्द शुरू होगा वाटर मेट्रो। तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना में आकर यह बातें कही है। और पूरे पटना में वाटर मेट्रो शुरू होने वाला है। और पूरे भारत में वाटर मेट्रो कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था, तो देश की पहली वाटर मेट्रो केरल के कोच्चि में शुरू की गई थी। ऐश्वर्या को मिसेज बिहार का किताब, मिसेज बिहार 2025 का किताब जो है वह ऐश्वर्या राज ने जीता है। मिसेज बिहार 2025 कौन बनी है? ऐश्वर्या राज। सूबे के 5 जिलों में 100 वर्ष से अधिक 28 विरासत वृक्षों की पहचान की गई। तो 5 जिलों में 100 वर्ष से अधिक का 28 विरासत वृक्ष का पहचान किया गया है। राज्य जैव विविधता परिषद के 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 विरासत वृक्षों की पहचान की गई है। ये वृक्ष राज्य के 5 जिलों कहाँ पर खोजा गया? बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर, कुल 32 वृक्षों की पहचान हुई है। इनमें से 28 वृक्ष जो हैं 100 वर्ष के ऊपर हैं। और सबसे अधिक उम्र का जो वृक्ष है वह औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड में मिला है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड का है, जो लगभग 500 वर्ष पुराना है। और यह जो है बरगद वृक्ष का एक प्रजाति है। सूबे में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 891 हो गई है। किसकी रिपोर्ट है? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट जारी किया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली का यह रिपोर्ट जारी है कि बिहार में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 891। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। BIS पटना में खुलेगा खिलौना टेस्टिंग सेंटर। तो बिहार में कहाँ पर खिलौना टेस्टिंग खुलने वाला है? तो पटना में खुलने वाला है। बिहार के 8 राजनीतिक दलों को मिला है चुनाव चिन्ह। तो बिहार में अभी हाल ही में कितने राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह दिया गया है? 8 को दिया गया है। आपका काम है कि जाकर संविधान में देखिए कि कैसे चुनाव चिन्ह दिया जाता है और कौन देता है। लोक नृत्य जट जटिन पर बनी है फिल्म को 55 देशों ने देखा है। तो लोक नृत्य है जट जटिन, जो एक बिहार का लोक नृत्य है, इस पर एक फिल्म बनी है जो 55 देशों ने से देखा है और सराहा है। आयुष्मान कार्ड से इलाज करने में पटना आगे है। तो पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के मामले में पटना सबसे आगे है। उसके बाद मुजफ्फरपुर और फिर दरभंगा का स्थान आता है। पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बॉक्सिंग में बिहार के कैफ खान ने जीता है कांस्य पदक। जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि रोहतक हरियाणा में आयोजित किया गया है, यहाँ पर 66 किलोग्राम में बिहार के कैफ खान ने कांस्य पदक जीता है। IIT पटना में अग्नि सुरक्षा का बनेगा सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ बनेगा? तो IIT पटना में। सिंगापुर मॉडल पर विकसित होगा राघोपुर टाउनशिप। तो बिहार का राघोपुर जो है वह सिंगापुर के मॉडल पर विकसित होगा। तो कहाँ तक विकसित होगा ये तो देखने वाली बात होगी। ये था जून माह का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को ही दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।